हेलो पीपल, दिस इज अदिति एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल लॉ डेब्यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 821 के अंदर आने वाले बीएनएस के सारे पीवाई के क्वेश्चन, जहां पे हम 2017 से लेके 2025 तक सारे क्वेश्चन डील करने वाले हैं। सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि टू मेक द क्रिमिनल हार्मलेस बाय सप्लाइंग हिम दोज थिंग विच ही लैक एंड टू क्योर हिम ऑफ दोज ड्रॉबैक विच मेड हिम टू कमिट क्राइम इज नोन एज। इसका मतलब है कि एक अपराधी को आप अहिंसक बना रहे हो और साथ ही साथ उसे वो चीज़ें प्रदान कर रहे हो जिसके अभाव से उन सभी कारकों को निष्क्रिय करना जिनकी वजह से अपराध हुआ है। ये किस रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है हमारा रिफॉर्मेटिव और रिहैबिलिटिव थ्योरी और करेक्टिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ए जो कि एक सर्जन है और वो ये जानता है कि इस विशेष ऑपरेशन में जेड की मृत्यु होने की संभावना है, जो कि एक दर्दनाक परिवार के तहत ग्रस्त है, लेकिन ए जेड की मौत का नहीं अपितु अच्छा आशय रखते हुए जेड की सहमति से ही उसका ऑपरेशन करता है। तो ए ने कोई अपराध नहीं करा है। ये निहित है किस धारा में? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा The distinction between section 299 which is 100 BNS and 300 which is 101 BNS was made clear by Melville J in which case? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, रेग वर्सेस गोविंदा। अगला क्वेश्चन है द चीफ एलिमेंट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, a human being, an evil intent, injury to another human being और society, या फिर all the above। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, all the above। The rule that is penal statute must be constructed, नियम ये है कि दंडनात्मक विधियों का निर्माण किया जाना चाहिए, लिबरली, स्ट्रिक्टली, गोल्डन रूल या मिसचीवियस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। The various words used to denote mens rea under the IPC are defined in the code itself are। विभिन्न शब्दों को जो IPC के तहत आपराधिक मनोस्थिति को सूचित करते हैं और स्वयं एक संहिता में भी परिभाषित हैं, वो क्या हैं? वो है वॉलेंट्री, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली एंड रीजन टू बिलीव। देयर इज आइदर एक्सटॉर्शन और थेफ्ट इट इज। जब चोरी या उद्यापन हो तो क्या होता है? रॉबरी होती है, डेक्वाइटी होती है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, या फिर रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, रॉबरी। The section was enacted to meet the cases of dowry death. It is section 366A of IPC which is 96 BNS, section 344, section 85, 86 या फिर section 178। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। What is meant by homicide? मानव वध का अर्थ क्या है? सुसाइड बाय ह्यूमन बीइंग नॉट एट होम, सुसाइड एट होम, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, या फिर किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय एनिमल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इज पनिशेबल अंडर विच ऑफेंस, अंडर विच सेक्शन? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर वेगिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर IPC इज। भारतीय दंड संहिता के तहत भारतीय सरकार के विरुद्ध युद्ध लड़ने की अधिकतम सजा क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4।
ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन आर, चुनाव से संबंधित अपराध है, क्या है? कंटेन इन द आईपीसी एज ओरिजिनली इनैक्टेड, आर इंट्रोड्यूस इन द आईपीसी बाय अ सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट, या फिर आर नॉट कवर्ड बाय द आईपीसी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। Rupan Bajaj versus KPS Gill is a famous case. Which of the Supreme Court decided on? Wrongful restraint, wrongful confinement, outrage the modesty of a woman, या फिर मेंटेनेंस टू दी डिवोर्स वुमेन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, outrage the modesty of a woman. Outraging the modesty of a woman is punishable under IPC. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। सेक्शन 336 सबसेक्शन 1 BNS ऑफ डील विद द क्राइम ऑफ हाउस ब्रेकिंग, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, फोर्जरी, या फिर फोर्जरी विद चीटिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्रिमिनल इंटीमिडेशन इज एक्सप्लेन इन आईपीसी अंडर विच सेक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर आशय से शब्दों को बोले जाने के साथ किस धारा के अंतर्गत निपटा किया जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। A person instigate any person to do an offense or an illegal act or omission attract which of the following section। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अबेटिंग द कमीशन ऑफ सुसाइड इज गिवन अंडर, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण किस धारा में आता है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका यूपीएपीओ में भी आया था और यहाँ पे भी आया गया है। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है ज़्यादातर सभी एग्ज़ामों में, क्योंकि यहाँ पे अबेटिंग द कमीशन ऑफ सुसाइड के बारे में बात की गई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और एक निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यदि ए की ओर से उचित सावधानी की कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और ये अपराध नहीं है। तो ये किस धारा में निहित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। A find a purse with money not knowing to whom it belonged. He afterward discovered that it belonged to B and appropriate to his own use. A is a guilty of criminal breach of trust, cheating, misappropriation या फिर theft। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। महात्मा गांधी को अहमदाबाद में जेल हुई और ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का के तहत मुकदमा चलाया जाता है। किसके लिए? हड़ताल करने के लिए, लोक शांति और प्रशांति को तोड़ने के लिए, सरकार के लिए असंतोष और राजद्रोह के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ए और बी एक दूसरे के साथ मनोरंजन के लिए तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। इस करार के लिए अनुसार उन दोनों को किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जो खेल के नियम के विरुद्ध ना खेलने से हो सकता है। और यदि ए अच्छे से खेलते समय बी को कोई नुकसान पहुंचा देता है तो ए का कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ये किस धारा में दिया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1।
अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि बात करता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस प्रावधान में दिया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेक्शन 96 to 106 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्ट्राइक ए इज बाय द प्रोवोकेशन एक्साइटेड टू वायलेंट रेंज, वाई इज अ बाई स्टैंडर इंटेंडिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ ए रेज एंड टू कॉज हिम किल, एक्स गिव्स अ रिवॉल्वर इनटू ए हैंड फॉर दैट पर्पस, ए किल्स एक्स विद दैट रिवॉल्वर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर जनता को परेशान या लोक शक्ति को भंग करते हैं तो उन्हें ऐसे प्रतिबंध करने के लिए कहा जाता है क्या? अ रॉयट, एन एफरे, एन असॉल्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एन एफरे। प्रमोशन ऑफ क्लास हेट्रेड इज गिवन अंडर विच सेक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। The distinction between section 299 to 300 IPC, which is 100 to 101 BNS, was made under the clear by Melvin J in which of the following case। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आर वर्सेस गोविंदा। When two or more persons agree to do an illegal act or an illegal act which is not illegal by illegal means, such agreement is designated as। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं या कोई ऐसा कार्य जो गैर विधि साधनों से गैर विधित नहीं होता है तो इसे करार किस तरह से नियमित किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन अंडर गोइंग लाइफ इम्प्रिजमेंट इफ अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर एंड हर्ट इज कॉज देयर बाई ही मे बी पनिश विद लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ इम्प्रिजमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन है कि ए एक इमारत को आउटलेट पर अग्निहोत्रियों के साथ कुछ आदमी रखता है और जेड को बताता है कि वो जेड पर फायर करेंगे यदि जेड इमारत को छोड़ने का प्रयास करता है। ए क्या कर रहा है? गलत तरीके से जेड को रोक रहा है, गलत तरीके से जेड को कैद कर रहा है, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ए जेड की सहमति के बिना जेड पर एक कुत्ते को कूदने के लिए उकसाता है। यदि ए का इरादा जेड को चोट पहुंचाना, डराना या झिकाना है तो वो क्या करेगा? ए जेड पर बल का उपयोग करता है, ए जेड पर हमला करता है, ए जेड पर आपराधिक बल का उपयोग करता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू जेड। A causes cattle to enter upon the field belonging to Z intending to cause and knowingly that he is likely to cause damage to Z group. A has committed क्या? Mischief, criminal trespassing, criminal breach of trust या फिर extortion। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि आईपीसी के प्रावधान के तहत अपराधिकों का क्या दंड देय है? मृत्युदंड और आजीवन कारावास, कठोर कारावास या साधारण कारावास, संपत्ति जब्ती और जुर्माना या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। एक बात और इसमें लिखी गई है कि जो न्यू पनिशमेंट हमारे में ऐड हुई है विच इज़ कम्युनिटी सर्विस इज एडेड टू बीएनएस। ओके, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे विच इज एम नॉर्टन रूल्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनफैनिसी, इंसैनिटी, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट या फिर मिस्टेक।
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट। अगला है कि द प्रोविजन रिलेटिंग टू डाउरी इज गिवन अंडर विच सेक्शन, दहेज से संबंधित प्रावधान किस धारा में दिए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज डेजिग्नेटेड टू कर्ब इनफैक्टिसाइड, निम्नलिखित में से कौन सी धारा शिशु हत्या को रोकने के लिए बनाई गई है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगला है द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द केस ऑफ, किस मामले में संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय परिवर्तनशील संवैधानिकता को लागू किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द प्रोविजन ऑफ आईपीसी ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय any citizen of India in any place without or beyond India, any person on a ship or aircraft registered in India wherever it may be, या फिर any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India, या फिर all the above। तो इसका राइट ऑप्शन होगा all the above। Voluntary throwing or attempting to throw acid is an offence punishable under which offence? स्वेच्छा से एसिड फेंकना और एसिड फेंकने का प्रयास करना किस धारा के अंदर दंडनीय अपराध है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। A is work with a hatchet and the head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, this act is A, an offence of murder, an offence of culpable homicide, not an offence या फिर an offence of causing grievous hurt। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। A, with the intention of causing Z to be convicted of a criminal conspiracy, write a letter in intimidation of Z handwriting purporting to be addressed to an accomplice in such criminal conspiracy and put the letter in a place which he knows that the officer of the police are likely to search. A has committed offence under which section? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 20 बीएनएस के हिसाब से किसी बच्चे द्वारा कितनी उम्र में विचय किए गए अपराध को अपराध नहीं माना जाता है। 14 वर्ष, 7 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है कि आर वर्सेस डुडली एंड स्टीफन स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल दैट, आर वर्सेस डडली स्टीवन का सिद्धांत किससे समर्थक है, किसको फॉलो करता है, किसको स्टैंड्स करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है एक ऐसे अपराधी को आशय देना जो अभिरक्षा से भाग गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, जिसका अपराध मृत्युदंड तब हो, वो किस धारा के तहत दिया जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसिस मेन सिट रिया मीन्स, यहाँ पे रेड नहीं यहाँ रिया होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो मैक्सिम है इसका मतलब क्या है। तो इस मैक्सिम का मतलब होगा कि देयर विल बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। अगला है हमारा दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रसिद्ध आघोषण जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के संवैधानिक वैधता से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में पलटा दिया जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4,
सुरेश कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन। Under which section of IPC professional negligence is often invoked against medical professional is case alleging professional negligence? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। A offers to bribe B, a public servant, as a reward for the showing A has some favor in the exercise of B official function. B accept that bribe. तो ये कौन सा ऑफेंस है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने वाली समिति की अभिरक्षा द्वारा किसके द्वारा की गई थी? जस्टिस दालवीर भंडारी, जस्टिस अल्तमास कबीर या फिर जस्टिस JS वर्मा या फिर जस्टिस AS आनंद? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम बात करते हैं 821 के मॉक टेस्ट प्रोग्राम की, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम आपको 25 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी। ये जो मॉक टेस्ट होती है फुल लेंथ के होते हैं, सब्जेक्ट वाइज होते हैं, साथ ही साथ एप का जो पैटर्न है उसी के हिसाब से क्वेश्चन को हम डिज़ाइन करते हैं और आपका टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे देखा जाता है। अगर आप ये PDF, अगर आप ये मॉक टेस्ट लोगे तो आपके साथ ही साथ आपकी PYQ के जितने भी PDF हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको 10 से 20 साल तक का एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। ये आप परचेस कर सकते हो 350 रुपीज़ में, ठीक है, और आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये तो बात हो गई पेड मॉक टेस्ट की। अब हम बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की। हम टेलीग्राम चैनल के थ्रू 7 मई से आप लोगों को रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस कराने वाले हैं मॉक पेपर, जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस को, अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर सकते हो और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक। अदरवाइज़ आप इसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है Z अपने पागलपन के दौरान X को मारने का प्रयत्न करता है। क्या Z किसी अपराध का दोषी है? क्या Z को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास होता है यदि Z स्वस्थ चित्त का हो? इसका मतलब है कि अगर कोई पागल व्यक्ति आपके ऊपर हमला कर रहा है, आपके ऊपर आपको मारने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आपके पास कोई डिफेंस है उसको रोकने का? क्योंकि अगर आप उसको पकड़ोगे, उसको रोकने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि उसको भी चोट लग जाए। तो क्या ऐसी स्थिति में आपके पास भी आपका कोई सेल्फ डिफेंस का राइट है या नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपके ऊपर कोई भी पागल व्यक्ति हमला करने की कोशिश करता है और आपको मारने की कोशिश करता है, तो आपके पास भी वही अधिकार है जो किसी व्यक्ति को होता है उसके सेल्फ डिफेंस के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। As per the section of 44 of IPC, the word injury denote any harm whatever illegally caused to any person, body, mind, reputation या all the above। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा डिलीट हो चुका है तो इसको आप लीव कर दो। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे बोला जाता है कि दंड दायित्व के 2 आवश्यक शर्तों का नाम दीजिए। गिल्टी बॉडी और राइटफुल एक्ट, गिल्टी इंटेंट और रॉन्ग मोटिव, गिल्टी माइंड एंड रॉन्गफुल एक्ट या फिर गिल्टी मोटिव एंड रॉन्गफुल एक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है प्रोविजन फॉर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। The consent is not valid consent under section 90 of the IPC। इसका राइट ऑप्शन है इनमें से सभी। Causing of a death of child in the mother womb is not homicide is provided under which section। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। Punishment for defamation under IPC is simple imprisonment for a term which may extend to or with fine or with both 2 साल, 4 साल, 3 साल या फिर 5 साल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए।
A places men with firearm at the outlet of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempt to leave the building. A is a guilty of. तो ए अग्निशास्त्रियों के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करता है और जेड से कहता है कि यदि वह जेड फायर कर दे तो जेड भवन छोड़ने का प्रयास करता है। तो क्या ए दोषी है? किसके लिए दोषी होगा? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के लिए, बोथ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। If someone lies before the court an affidavit, how it can be tackled by the advocate? यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है तो इसे अधिवक्ता द्वारा कैसे निपटाया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय दंड संहिता लागू नहीं हो सकती है? पहला है हमारा कि भारतीय द्वारा भारत के बाहर किया गया अपराध, या फिर भारतीय में पंजीकृत किसी भी जहाज पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, या फिर किसी भी देश में स्थित कंप्यूटर संसाधनों को निशाना बनाकर अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति। तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केवल थर्ड वाला। हाउ मेनी टाइप ऑफ पनिशमेंट आर करेंटली एग्जिस्टिंग इन आईपीसी? तो हमारे आईपीसी में कितनी है? यहाँ पे याद रखिएगा आईपीसी का पूछ रहे हैं, ना कि बीएनएस का। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। A and Z agree to fence with each other for amusement in course of such fencing while playful fairly. A hurt Z severally. Which of these following offense is committed by A? A और Z मनोरंजन के लिए एक दूसरे के साथ तलवारबाजी करते हैं और सहमत होते हैं, और इस तलवारबाजी के दौरान उचित रूप से खेलते हुए A Z को गंभीर रूप से चोट पहुंचा देता है। तो A द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया गया था? ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी रिपीट हुआ था, और ये क्वेश्चन हमारा इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। देखिए इलस्ट्रेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको ये तो पूछते हैं कि ऑफेंस कौन सा है, साथ ही साथ आपको ये भी बताना होता है कौन सी धारा है। तो कभी कभी यहाँ पे ऑफेंस लिख रहे होते हैं और कभी कभी ऑप्शन में आपकी धाराएं लिखी होती हैं, तो आपको दोनों ही पता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नो ऑफेंस, क्योंकि ये हमारी जनरल एक्सेप्शन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ? निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा बचाव के अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं हो सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड द वर्ड बेनिफिट डज नॉट इंक्लूड पेक्यूनरी बेनिफिट? सेक्शन 89, सेक्शन 155, सेक्शन 156 या फिर सेक्शन 370? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक्स जानबूझकर किसी महिला को परेशान करने के आशा से उसकी सहमति के बिना उसका घूंघट खींचता है। घूंघट विच इज वेल। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया जाएगा? हर्ट का, क्रिमिनल फोर्स का, असॉल्ट का, या फिर ग्रीवियस हर्ट का? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। What punishment is prescribed under the IPC for a person who maims any minor in order to such minor may be used for the purpose of begging? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला है X threat to publish a defamatory libel concerning Y unless Y gives him money. Which of the following punishment may be given to the X for the act committed by the IPC? मतलब X धमकी देता है कि अगर Y उसे पैसे नहीं देगा तो वह Y के संबंध में मानहानि लेकर प्रकाशित कर देगा। भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसके द्वारा दिए गए कृत्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सजा दी जाएगी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 3 साल तक कारावास या जुर्माना या दोनों। भारतीय दंड संहिता में बल को आपराधिक बल माना जाता है कब? जब इसका अनजाने में प्रयोग किया जाए, जब जानबूझकर केवल बल का प्रयोग किया जाए, जब इसका प्रयोग जानबूझकर बिना सम्मति के किया जाए, उसे चोट, भय या क्षोभ पैदा हो, या फिर जब इसका प्रयोग आत्मरक्षा के लिए किया जाए।
तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। According to BNS, what is the maximum fine for making the using a document that resemble a currency note on a bank note under the section of 182 subsection 1? इसमें ये बोला जा रहा है कि धारा 182 subsection 1 के अनुसार करेंसी नोट या बैंक नोट जैसा दिखने वाला दस्तावेज बनाने या इस्तेमाल करने का अधिकतम जुर्माना कितना होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 71 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा डिलीट हो चुका है, इसको आप लीव कर दो। और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी हमारा डिलीट हो चुका है, इसको भी आप लीव कर दो। अब हम आ जाते हैं सीधा अपने 73 वाले क्वेश्चन पे, जहाँ पे बोला जाता है कि विजय की हत्या करने के इरादे से अमित ने उस पर चाकू से हमला करा। विजय को गंभीर चोटें आईं और साथ ही साथ उसे मौके पर मौत भी हो गई। जांच में पता चला कि अमित ने ये जानते हुए काम कराए कि उसके कृत्यों से उसकी मौत हो सकती है। हालांकि विजय की हत्या की पूर्व योजना या इरादे का कोई सबूत नहीं था। अमित ने ये निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304 ऑफ IPC। अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, जहाँ पे बोला जाता है कि अमित और रानी कीमती सामान चुराने के इरादे से रात में एक घर में घुसने का फैसला करते हैं। वे दरवाजे खोलने के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल करते हैं और लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ भी चुरा पाए, घर का मालिक विक्रम अप्रत्याशित रूप से आ जाता है और अमित और रानी घबरा जाते हैं और बिना कुछ चुराए भाग जाते हैं। विक्रम की शिकायत के अनुसार पर आधार पर पुलिस उन्हें अगली सुबह गिरफ्तार कर लेती है। तो इन्होंने कौन सा अपराध किया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि चोरी करने के इरादे से घर में हाउस ट्रेसपास। अगर ये चोरी कर लेते तब तो थेफ्ट होता, लेकिन अब ये घर में भी घुसे हैं और इन्होंने चोरी नहीं की, तो यहाँ पे होगा कि हाउस ट्रेसपास विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। पनिशमेंट फॉर रेप इन केसेस वेयर अ विक्टिम इज अ वुमेन बिलो द एज ऑफ 16 to 12 इज इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द BNS। यहाँ पे आपको पनिशमेंट भी पूछी जा सकती है और आपको सेक्शन भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, A न्यू ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्नैचिंग जो कि हमारा न्यूली एडेड हुआ है BNS में। जो पूछा जा रहा है कि न्यूली एडेड स्नैचिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय द BNS विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आपको स्नैचिंग की सेक्शन भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसकी पनिशमेंट कितनी है वो भी। अगला है कि यदि कोई बेलिफ किसी सिविल न्यायालय के आदेश के आधार पर बेदखली करता है जिसके बाद में अधिकार क्षेत्र के अभाव में शून्य घोषित किया जाता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 78 की सुरक्षा प्रदान करी जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अंडर द भारतीय न्याय संहिता व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डेज एन ऑफेंडर मे बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एट अ टाइम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे अगर एट अ टाइम दिया गया होगा तो यहाँ पे 14 ईयर्स होगा। अगला है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहली स्टेटमेंट है कि भारतीय दंड संहिता के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध को शरण देता है जो कि 3 वर्ष तक के कारावास और दंडनीय अपराधों के लिए हिरासत से भाग गया है तो उसे 7 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा। दूसरा है कि कानूनी अपराधी के पति या पत्नी द्वारा शरण देने या छुपाने के लिए एक अपवाद प्रदान किया जाता है। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट राइट है और कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारी सिर्फ सेकंड वाली स्टेटमेंट सही है, बाकी ऊपर वाली हमारी गलत है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, 1 इज फॉल्स। If a person attempt an offence punishable with a maximum of 10 years of punishment, what is the maximum years of punishment can be imposed under section 62 of the BNS? यदि कोई व्यक्ति अधिकतम 10 साल के कारावास से दंडनीय अपराध करता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 62 के अंतर्गत अधिकतम कितने वर्ष का कारावास दिया जाएगा?
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अंडर द भारतीय न्याय संहिता व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज एन ऑफेंडर में बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एट अ टाइम। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का क्वेश्चन है और यहाँ पे एट अ टाइम है, तो यहाँ पे आपको आंखें बंद करके 14 ईयर्स लगा देना है। ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है, अभी हम कर चुके हैं, तो इसको हम लीव कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने 80 वाले क्वेश्चन पे, जो कि बोला जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति, ये भी क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ओके, ये क्वेश्चन हमारे रिपीट हो चुके हैं, तो इसको हम लीव कर देते हैं। सीधा हम आ जाते हैं अपने इस 81 क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को 4000 का जुर्माना करने का आदेश दिया जाता है, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहता है, तो न्यायालय द्वारा चूककर्ता पर अधिकतम कितना साधारण कारावास लगाया जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मंथ। 1 मिनट, यहाँ पे 2 महीने होंगे, 4 महीने नहीं होंगे। अगला है कि नीचे दिए गए आपको स्टेटमेंट और आप उसको रीज़न बताना है, मतलब असर्शन और रीज़न। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो पहला जो हमारा है असर्शन, विच इज़ द भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रेस्क्राइब द डेथ पेनल्टी फॉर सर्टेन फॉर्म ऑफ गैंग रेप, और इसका रीज़न है द पर्पस ऑफ दिस प्रोविज़न इज़ टू मेक ऑल सेक्शुअल ऑफेंसेस नॉन बेलेबल। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा A is true but R is false। अगला है, यदि कोई अपराधों के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान होता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि कौन सा अपराध किया गया है, तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार न्याय कैसे सुनिश्चित करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा बाय इम्पोजिंग पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस विद इन द लोएस्ट पनिशमेंट। इसमें ये बोला जा रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर बहुत सारे ऑफेंस कराए जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है एग्जैक्टली कौन सा ऑफेंस हुआ है, तो ऐसे स्थिति में हम उसको कौन सी पनिशमेंट देंगे। तो इसमें बोला जा रहा है कि सबसे कम जो अवधि वाली अपराध के लिए धारा दंड होता है वो हम लगाएंगे, मतलब सबसे लोएस्ट पनिशमेंट हम उसको देंगे उस अपराध की। अगला है, यदि आजीवन कारावास की सजा पाए किए दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के तहत सजा की छूट देने पर विचार किया जा रहा है, तो न्यायालय द्वारा कितने वर्षों तक समतुल्य अवधि लागू की जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 20 साल का कारावास। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने PYQ के एनालिसिस पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, BNS का पेपर हमारे लिए एप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और हम सभी जानते हैं कि 7 से 10 नंबर हमारे इस पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें एप 10 की, तो हमारे एप 10 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, एप 11 में भी हमारे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर एकदम से हमारा एप 12 के अंदर 6 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, लेकिन फिर लगातार हमारे 8 से 8 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम मान के चल सकते हैं यहाँ पे, जो कि आखिरी एग्ज़ाम हमारा हुआ था एप 20 का, जहाँ पे हमारे 8 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो बढ़ जाती है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे एप 21 के अंदर आपके जो BNS के पेपर में सवाल आने वाले हैं वो आपके 8 to 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। इससे कम की आप उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि BNS के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, नो डाउट, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बेयर एक्ट आपके पास होगी। बस एक बात आप याद रखिएगा कि कभी कभी जो आपको सेक्शन पूछे जाते हैं उन्हीं की आपको पनिशमेंट भी पूछ ली जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ जो इलस्ट्रेशन होते हैं वो भी काफ़ी रिपीट हुए होते हैं, जैसे कि अभी इसी पेपर में अगर आप देखो तो यहाँ पे 4 से 5 ऐसे इलस्ट्रेशन हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, जैसे वो तलवारबाजी वाला जो कि मैंने आपको अभी बताया था। तो एक बार इस इलस्ट्रेशन को आप गो थ्रू कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो एप 21 के एग्ज़ाम को लेके तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो।